सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप जान रहे हो यार दूसरा कुछ बोलूंगा तो नहीं। अब पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो रही बात कि पॉलिटी में सर पढ़ाओगे क्या, ओके ये बता सकता हूँ भाई साहब। पॉलिटी में सर अब हम क्या क्या पढ़ चुके पहले आप बता दो। तो सर हमने पढ़ा था क्या क्या, नहीं बताऊंगा। ठीक है मत बताओ, मैं बताता हूँ क्या पढ़ा था। सर जी हमने पहले बेसिक देखा था। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो प्यारा भारत है कौन सा। अरे ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला क्या है, भारत है। हाँ, तो ये जो भारत है ना, नाम क्या है। मैं भारत नहीं बोलूँगा, क्या बोलोगे, इंडिया। ओके, फिर ये क्या है, डैट इज क्या, भारत। अच्छा भारत भी नाम है, ओके। क्या है, अ यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, यूनियन ऑफ क्या होता है नहीं पता। यूनियन मतलब, अरे सर जब डिकोड करोगे ना तो दो वर्ड आता है क्या, फेडरल एंड यूनिटरी। तो मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। ओके चलो, तो अगर मैं बात करूं कि फेडरल और यूनिटरी क्या होती है तो अब कैसे बताओगे, और अब पढ़ना क्यों है भाई साहब। अरे सीधी सी बात है कि मैं कहीं पे जा रहा था और मैंने बोल रखा है या फिर मैंने बोल दिया कि भाई साहब अपन इंडिया में रहते हैं। ओके, और इंडिया में रहते हैं मतलब हम यूनियन है। अरे सर हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ ना, मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ। अरे सर संघ, और इसको, अरे सर इसको भी संघ बोलते हैं। ओके, तो फिर इंग्लिश में कैसे अंतर हो जाता है कभी कभी, ये भी बच्चे हैं। तो हमें आज की इस वीडियो में मेनली फेडरल और यूनिटरी को जोड़ के और यूनियन समझना है। मतलब इंडिया का नाम, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आर्टिकल 1 में जाओगे तो सीधे से लिखा हुआ है इंडिया डैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो मतलब ये यूनियन है, तो यूनियन समझने हैं। हाँ, तो जब यूनियन समझने हैं तो पहले मुझे फेडरल समझना पड़ेगा, फिर मुझे यूनिटरी समझना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनियन और फेडरल का डिफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इंडिया फेडरल है, फिर बताऊंगा कि इंडिया फेडरल नहीं है, फिर मैं बताऊंगा कि इंडिया यूनियन है, और फाइनली बोल दूंगा कि भाई साहब इंडिया ना फेडरल है ना यूनिटरी है, हम तो यूनियन है। चलिए, लेकिन इससे पहले जैसा कि आपको पता है कहाँ चलते हैं, मैं आजकल घर में आया हूँ। ओके, तो घर में आया हूँ, सर कहानी सुनाओगे, हाँ बिल्कुल। अरे सर एक पापा थे मेरे घर में, मतलब अगल बगल, मेरे नहीं, उनके ना दो बालक। कौन कौन सर जी, एक रामलाल और एक श्यामलाल। ओके, और बात ऐसी हुई कि पापा को लगा कि भाई साहब अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरी तो मृत्यु सामने आ गई है। ओके, तो आगे क्या, तो इनके पास थे बहुत सारे पैसे। ओके, कितने, अरे वो 5 करोड़ होंगे और क्या, 5-10 करोड़ होंगे। इनके पास बहुत सारे घर थे, कितने, अरे 5-6 तो होंगे ही। तो इन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद ये रामलाल और श्यामलाल क्यों लड़े, मैं क्या करूँगा, मैं इनको बांट के जाऊँगा। कैसे, मैंने ना 2 घर इसको दे दिया, 2 घर इसको दे दिया, और 1 घर अरे मैं रखूँगा, अभी थोड़ी मरा हूँ, अभी मरने वाला हूँ। ओके, फिर 2 करोड़ में से 2 करोड़ इसको दे दिया, 2 करोड़ इसको दे दिया, और 1 करोड़ नहीं यार नहीं रखूँगा, 0.5 इसको दे दो, फिर से 0.5 इसको। मतलब यहाँ पे देखो कि मैंने अपनी पूरी जायदाद को दोनों को बांट दिया है। कैसे, कि मैंने रामलाल को भी उतने ही पैसे दिए हैं जितने कि श्यामलाल को। अगर मैं ये सब बकर करना बंद करूं और मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि पापा को आप इंडिया मान लो, ओके, और रामलाल को आप सेंटर मान लो और इसको स्टेट मान लो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम सेंटर और स्टेट को इक्वली डिवाइड करें, मतलब सेंटर को भी मैं उतने ही पैसे दूं जितना कि मैं स्टेट को दूं, क्योंकि इंडिया के नज़र में दोनों इनके बच्चे ही तो हैं। अब बच्चे समझाने के लिए था, बच्चे मत बोल देना। तो जब दोनों इक्वल हैं, सेंटर और स्टेट को जब मैं इक्वली डिवाइड कर देता हूं तो इसको हम बोलते हैं सर जी हमारा नेचर ना यूनिटरी, यूनिटरी है। हम एक यूनिटरी की तरह बात कर रहे हैं, मतलब हम सेंटर को और सॉरी ये यूनिटरी नहीं, ये फेडरल, सॉरी 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 मैंने गलती बोल दिया। जब हम सेंटर को और स्टेट को इक्वली डिवाइड कर दें, इक्वल पावर दे दें, सब कुछ इक्वली बांटे, उसको अपन बोलते हैं कि ये हमारा फेडरल है। ओके, लेकिन सेम अगर ऐसा ही होता कि, चलो एक और कहानी इसी में बना देते हैं कि ये पापा है, सेम 2 आदमी, श्यामलाल एंड रामलाल। अब मान के चलो यहाँ पे रामलाल ना बेटा नहीं है, एक ही बेटा है, 2 बेटा नहीं है पापा के, और ये इनका प्यून है मान के चलो, या फिर सर्वर है, या फिर रामू काका मान लो, श्यामू काका मान लो, ठीक है, काम करने वाला।
अब मुझे ये बताओ, अगर ये पापा को इनके ऊपर कुछ लिखने होंगे, कुछ देने होंगे, तो भाई रामलाल को ही तो मिलेंगे ना सारा। श्यामलाल को हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे दे दे, क्लियर, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास? रामलाल। अगर मैं यही बोलूं कि रामलाल इज नथिंग बट सेंटर एंड श्यामलाल इज नथिंग बट स्टेट, तो यहां पे ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि भाई साहब आपने सेंटर को ज़्यादा पावर दे रखा है, ठीक है, सुधर जाओ, सेंटर को इतना पावर ना दो। अरे हम तो देंगे। क्यों दोगे सर? हम इसलिए देंगे क्योंकि हम क्या हैं सर? हम यूनिटरी हैं। ये मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा हूं? ये देश की बात कर रहा हूं। मतलब अरे सर ये देश यूनिटरी है, ओके। मतलब हमारे पास दो चीज़ें कि एक तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो यूनिटरी होता है, होता है, ओके। सर जी कुछ ना कुछ फेडरल होता है, ओके, होता है, ठीक है। सर जी इसको भी संघ बोलते हैं और इसको भी संघ बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिटरी मतलब कि जहां पे सेंटर ज्यादा पावरफुल हो, ओके। फेडरल मतलब जहां पे दोनों इक्वल हो, सेंटर इज इक्वल टू स्टेट। क्या फॉर्मूला बन गया? सी इज इक्वल टू एस। फिजिक्स में मत लगा दियो, ठीक है। तो हमने देखा कि सेंटर इज इक्वल टू स्टेट, मतलब हम फेडरल। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूं। अभी तो हमने डेफिनेशन देखा कि यूनियन क्या हो, यूनिटरी क्या होता है एंड फेडरल क्या होता है। अब हम थोड़े से चलते हैं कि हमारा इंडिया क्या है। क्या इंडिया यूनिटरी है? क्या इंडिया फेडरल है? सोचो तो क्या हो सकता है। क्या इंडिया एक हमारी यूनिटरी है? क्या वो यूनियन की तरह काम करता है? क्या वो केवल सेंटर के पास सारे पावर दे दिए हैं? या हमने दोनों को इक्वली डिवाइड किया कि भाई साहब तू सेंटर है, मैं स्टेट हूं, तू इतने पैसे मैं इतने पैसे, इक्वल, बात खत्म। क्या ऐसी वाली है? तो इसी पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारा इंडिया क्या है। तो सबसे पहला काम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, कि हम पहले डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है हमारा वो फेडरल है। क्या? फेडरल है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया फेडरल है या नहीं। चलिए शुरू करें डिस्कशन। ओके, क्या डिस्कस करोगे सर? अरे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सच में? हाँ, क्या क्या बताओगे? रुको तो, रुको जरा। कैसे बताओगे? चलो बताते हैं। मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा और आई एम डैम श्योर कि आप वो प्रूफ देख के आपको लगे कि सर को तो नॉलेज है बट हमें नहीं है। बट डरने वाली बात नहीं है, ये मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ज्ञान यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई ज्ञान वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये प्रूफ करना है कि इंडिया फेडरल है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। उसके बाद तुरंत मैं अपने बात पे पलट जाऊंगा, पलटू राम टाइप के। कैसे? मैं तुरंत आपको दिखा दूंगा कि इंडिया फेडरल नहीं है, ठीक है। तो मुझे गाली नहीं बकना है। क्यों? क्योंकि मेरा ये काम है क्या कि मुझे फेडरल और यूनियन को समझाना है। चलो शुरू करते हैं फिर अपना डिस्कशन। अब देखो, इंडिया फेडरल है, मैं पहला प्रूफ देता हूं। क्या प्रूफ दोगे सर? आपने लास्ट क्लास में हमें कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने हमें पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ कि अगर मुझे मतलब पापा हूँ अभी, मान लो पापा, अरे ठीक है शादी नहीं हुआ है तो क्या हुआ, बन जाता हूँ। रामलाल और श्यामलाल को मुझे इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड करने हो, अगर मुझे रामलाल और श्यामलाल को प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड करने हो तो मैं क्या करूँगा सर? मैं ना जाऊंगा किसके पास? वकील के पास। क्या कराने? एग्रीमेंट। क्यों? भाई साहब ये रामलाल ये श्यामलाल, ओके, दोनों को दूंगा। अच्छा ऐसा करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर ये ऐसा नहीं लग रहा है कि पापा मर जाएंगे लेकिन रामलाल और श्यामलाल की लड़ाई जिंदगी भर चलेगी। तो हमने पहले ही लिख दिया, एक एग्रीमेंट बनवा लिया कि रामू बेटा, मतलब ठीक है शॉर्ट नाम, रामू बेटा, हाँ जी पापा, आपके ना 2 ही मकान मिलेंगे और 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी पापा, ओके। श्यामू बेटा, हाँ जी, आपको भी ना 2 करोड़ और 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है पापा। तो मैं ये लिख देता हूँ, लो साइन कर लो। तो यहाँ पे सबने साइन कर लिया अपना अपना। अब जब सबने अपना अपना साइन किया, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ राइट कर लिया, कुछ लिख लिया, कुछ रिटन एविडेंस ले लिया।
तो जब हमारा रिटन एविडेंस ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो लिखा हुआ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब हम लिख के रखे हैं, हमने सेंटर को भी उतना ही पावर दिया है जहां पे स्टेट को दिया है, हमने दोनों के बीच में एग्रीमेंट किया है कि भाई साहब आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस प्रूफ की वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि सर यस हम फेडरल हैं, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि आप सेंटर और स्टेट के बीच में, रामलाल और श्यामलाल के बीच में आपने कुछ एग्रीमेंट किया है, कुछ लिखा है। तो हमने जब दोनों के बीच में लिख दिया तो फाइनली ये बात तो आ रही है कि हमने फेडरल नेचर रखा है। हमने मतलब कौन? अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, जो इसने संविधान लिखा है, ठीक है। चलो अब देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जी सर, आपने अभी बताया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पावर डिवाइड किया है, किसका किसका? अरे सर हमने पावर डिवाइड किया है किसका? स्टेट और सेंटर का। हमने पावर डिवाइड कर दिया है स्टेट और सेंटर का। कैसे कैसे हमने पावर डिवाइड किया है? तो सर पावर हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि ये काम केवल सेंटर कर सकता है और ये काम केवल स्टेट कर सकता है। मतलब हमने पहले से ही बोल के रखा है कि ये काम तू ही करना और ये काम तू ही करना भाई सेंटर। तो हमने क्या किया सर ने? हमने डिवीजन कर दिया किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। तो जब हमने डिवाइड कर दिया, डिवीजन किया, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने दोनों को दिया है। हमने दोनों को दिया है, और जब दोनों को दिया है, दोनों को देना मतलब क्या सर? फेडरल। मतलब कि सेकेंड प्रूफ भी आपने दे दिया कि हम क्या हैं? फेडरल हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या बताओ, वापस चलते हैं हम हमारे इस मैप में। मुझे सीधी सी बात आप बता देना कि ये क्या है? बोलो बोलो, कमेंट करो जल्दी, क्या है ये? सर दिल्ली, इतना आता है यार मुझे। और ये क्या है? वही अपना क्या, छत्तीसगढ़, ओके। और ये महाराष्ट्र, ये गुजरात। अरे पढ़ाए हो, ऐसा मत बोला करो। और ये सर जी राजस्थान, ओके ठीक है। और ये अच्छा वाला एमपी, हाँ एमपी लिख रहा था, ओके ठीक है। और ये यूपी, ठीक है योगी जी। अब मुझे ये बताओ, ठीक, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा भाई, मतलब पूरा लिख दिया हूँ मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को। ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लिखा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलेगा वही दिल्ली सरकार करेगी, मतलब सेंटर करेगी, और वही यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वही काम करेगा। मतलब भाई साहब, शादी से पहले पापा और शादी के बाद वाइफ की, देख यही काम करने, नहीं तो इतने मार खाएगा ना, देख लेना तू। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वही करता है। देख छत्तीसगढ़, यही काम करने, इसके अंदर रह के करना। एमपी तू भी सुधर जा, गुजरात, राजस्थान, यूपी, ओ भाई दिल्ली सुधर जा बेटा, ठीक है, नहीं सुधरेगा बड़े मार खाएगा। तो मतलब कौन हड़का कौन रहा है, दबा कौन रहा है, समझा कौन रहा है? अरे मैं कौन? विशाल? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पावरफुल कौन है? पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो क्या मैं बोल दूं कि सर तीसरा ये बोल दो कि सुप्रीम पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास सारे पावर हैं। सुप्रीम पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है, क्या वो नहीं बोलेगा कि सेंटर तुम्हारा पावर ये है और स्टेट तुम्हारा पावर ये है? तो जब सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड कर दिया, तो क्या मैं बोल दूं कि वी आर नथिंग बट फेडरल नेशन? तो सर यही तो बता रहा हूं तब से कि फेडरल ही हैं। अब प्रूफ कर रहे हैं, आपको प्रूफ चाहिए थे तो हमने प्रूफ किया। और करूं? चलो करते हैं। सर जी आपने भी बचपन से एक ही चीज पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो भी बता दो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज़्यादा अच्छा मतलब रूड, ना तो ज़्यादा इजी मतलब, यार इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, बताओ ना, मुझे भी बता रहा हूँ। ना तो ज़्यादा रिजिड है और ना तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल। क्या होता है सर ये फ्लेक्सिबल? मतलब क्या? वही जूता पहनते वो फ्लेक्सिबिलिटी,
दौड़ने में सर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ वही वाला नहीं, वो वाला नहीं। कौन वाला? सर देखो, मान लो कि कोई पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पॉइंट है, इसे मुझे चेंज करने, ओके कर दो। अरे सर रुको तो, इतने इसी से नहीं करूंगा, और एक पॉइंट यहाँ पे भी है। सपोज मान लो कि ये ना थोड़ा सा ऐसी है कि पार्टी करने जाओगे, हाँ सर चले जाएंगे, और ये पापा जी गोवा जाना है, क्यों? घूमने। तो इसमें ना पापा की तो छोड़ो और मम्मी की भी छोड़ो, दादाजी की भी परमिशन लगेगी, और इसमें वो तो आप खुद भी कर सकते हो। सर देखो गोवा तो नहीं, एक काम करते हैं पानी पूरी खा के आते हैं, ठीक है? तो पानी पूरी खाने के लिए आपका सेल्फ डिसीजन काफ़ी है, लेकिन गोवा जाने के लिए चलो दादाजी को कोई नहीं भी पूछता है तो एटलीस्ट पापा और मम्मी को तो पूछना पड़ेगा मेरी भाई, पूछना तो पड़ेगा। और पापा और मम्मी को नहीं पूछोगे तो कैसे जाओगे? मतलब कि ये तो हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है, देख रहे हो, इसी को बोलते हैं भेदभाव। और अभी मैं पढ़ाऊंगा अंदर आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है कैसे? सेम कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पॉइंट, एक पॉइंट बोलता है कि बेटा तू खुद कर ले, तू खुद कर ले, और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि देख भाई पापा से भी पूछना, मम्मी से भी पूछना, और ज्यादा हुआ तो पड़ोसन आंटी से भी पूछना, ठीक है? मतलब सर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है जो तो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से हम उससे चेंज कर देते हैं। भाई साहब कुछ ऐसे चेंज है ना जिसमें चेंज करने में हमें हमारी नानी याद आ जाती है, वो बहुत ही रिजिड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, इट्स नेचर कि वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर ये कहाँ पे होगा? सपोज मान लो कि केवल ऐसा पॉइंट है जिससे सेंटर और स्टेट इफेक्ट नहीं हो रहे, तो ये आप फ्लेक्सिबल बना दिए। जहाँ पे स्टेट अफेक्ट हो रहा है वहाँ पे आप रिजिड बना दिए। तो जब हम स्टेट को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, जब हम स्टेट को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो क्या मैं बोल दूँ कि जो हमारी ये रिजिडिटी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी है किसकी? मेरी? नो सर, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब ये फ्लेक्सिबल और रिजिड बन जाता है टाइम टू टाइम, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई साहब बचा रहा है स्टेट को, और जब स्टेट को बचा रहा है मतलब वी कैन से कि वी आर नथिंग बट फेडरल नेशन। 4 चीज़ बता दिया। अब आप बताओ कि क्या हम फेडरल हैं या नहीं हैं? देखो आई नो कि ये चीज़ें आपके ऊपर से जारी भी होगी, समझ में भी आ रहा होगा, बहुत बेसिक भी लग रहा होगा, बट विश्वास मानो जब हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और मैं फाइनली बोलूँगा कि ना तो हम फेडरल है ना यूनिटरी है, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। तो इसलिए अभी थोड़ा सा बैठो, समझो, एक एक पॉइंट पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये समझ में आ गया। सर कुछ और पॉइंट बताओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो चलो बताते हैं। सर जी बात सीधी है, देखो मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है? सर मुझे ये बताओ, क्या बताऊं? सर जी मुझे ये बता दो। अरे बोलना, क्या बताऊं? सर जी मुझे ये बता दो, अरे बोलना। सर जी मेरा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, तो क्या करूं? तो मुझे यहाँ लिखो ना। चलो लिख दिया। सर जी मुझे ये बताओ, आपने बोला कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेंटर और स्टेट को पावर अलग अलग कर रहे हैं। हाँ बोला। सर आपने ये बोला सेकंड पॉइंट में कि हमने स्टेट और सेंटर की पावर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन सर, हाँ बोलो। सर मुझे तो नहीं पता कि मेरी पावर क्या है। सर आप कौन हो? विशाल? नहीं, स्टेट। मुझे तो नहीं पता पावर। तो सर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि एक हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल 7 है, जिसमें ये लिस्ट दिया गया है। कौन सा लिस्ट? सर जी 3 लिस्ट दिया गया है। कौन कौन सा? एक सेंटर लिस्ट, मतलब इसमें केवल सेंटर ही कानून बना सकता है। एक स्टेट लिस्ट जिसमें केवल स्टेट ही कानून बना सकता है, एंड एक कंकरेंट लिस्ट, इसमें केवल केवल कौन? स्टेट और सेंटर। अरे केवल नहीं होता है सर, टोटल होता है। अच्छा ठीक है, टोटल, इसमें दोनों बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एक बक्सा रखा या एक बॉक्स रखा, इसमें हमने लिस्ट डाल दी है कि भाई साहब सेंटर आप ही बस लो बना सकते हो,
भाई स्टेट केवल आप ही लॉ बना सकते हो। भाई कंकरेंट जिसका मन करे ना बना लेना, लेकिन लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि यदि यदि स्टेट लॉ बनाता है और बाद में सेंटर बना दे तो स्टेट वाला लॉ खारिज हो जाएगा, सेंटर वाला लॉ ही चलेगा। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूं। कंकरेंट में ऐसा है कि दोनों बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि यदि स्टेट बनाता है, मान लो कि स्टेट को बड़ा चुल मची है कि मैं बनाऊंगा भाई सब इसमें लॉ, और स्टेट बनाती है तो चलेगा स्टेट कर लो। लेकिन अगर सेंटर को भी चुल मच गई और सेंटर को भी लगे कि मैं भी लॉ बनाऊंगा, तो स्टेट वाला लॉ नहीं चलेगा, अब सेंटर वाला लॉ फॉलो होगा। ठीक है, तो कंकरेंट को अगर हम छोड़ दें, अगर मैं कंकरेंट को भूल जाऊं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर आपने सेंटर और स्टेट को तो एटलीस्ट डिवाइड किया है ना। तो शेड्यूल 7 में जो मैं आपको बता रहा था और भी एग्जांपल, तो क्या शेड्यूल 7 ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने सेंटर और स्टेट को तो डिवाइड कर दिया, और जब इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो डिवीज़न किया, और डिवीज़न किया मतलब बांट दिया, और सर बांट दिया मतलब वी आर नथिंग बट सर फेडरल। तो हम फेडरल हैं, और प्रूफ दूं? चलो एक हाथ और देते हैं। सर जी आपने हमें कल एक चीज़ पढ़ाया था, अब मुझे याद नहीं रहता है, आप बता दो क्या पढ़ाए थे। ठीक है बताता हूँ, ये पार्लियामेंट है। ओके सर जी, 2 हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके सर लोकसभा छोड़ो, मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़ो। राज्यसभा देखो, राज्यसभा को सर इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट। हाउस को भी छोड़ दो, मुझे मतलब है स्टेट से, मतलब जितने भी 245 मेंबर जाते हैं वो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट को। डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेट को। स्टेट को मतलब किसको? अरे सर मान लो, थोड़ा सा समझाता हूं आपको। मान लो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं लोकसभा मेंबर हूं, भाई साहब एकदम मस्त कुर्ता पैजामा पहन के, ठीक है, मैं लोकसभा मेंबर हूं, मुझे जो वोट दिया, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब एक एरिया है, उस एरिया के लोग मुझे वोट देंगे और मैं आके वहां पे बैठूंगा। ठीक है, बात पक्की, यहां तक क्लियर? अब उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे पास आएंगे और मैं जाके संसद में बोलूंगा। ठीक है, तो ये लोकसभा मेंबर काम है। सपोज कि मैं राज्यसभा मेंबर हूं, मुझे इन लोगों ने वोट नहीं किया है, मुझे यहाँ के एमएलए विधायकों ने वोट किया है, और बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, लेकिन वो लोग नहीं किए, वो जनता नहीं की है। एज अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो नहीं किए हैं, एज अ पीपल ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन छोड़ो नहीं तो मुझे मार पड़ जाएगी, एज अ पीपल ऑफ इंडिया उसने मुझे वोट नहीं किया है। तो वोट किसने किया है? सर जी वोट मुझे किया है उस स्टेट के पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव ने। क्यों? क्योंकि उनको अगर कुछ होगा तो उनकी जबान मैं हूं, मैं जाके राज्यसभा में बोलूंगा, सर देखो बात ऐसी है कि हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनको दिक्कत हो रही है, ठीक है, देख लो थोड़ा। ओके, मैंने किसको रिप्रेजेंट किया? वहाँ के लोगों को, मतलब मैं लोगों को नहीं, स्टेट को कर रहा हूँ। और जब मैं स्टेट को पावरफुल बनाए रख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सेंटर से स्टेट को बचा रहा हूँ, इक्वल बना रहा हूँ, और जब मैं इक्वल बना रहा हूँ मतलब कि मैं फेडरल हूँ। इतना ठीक है? तो मतलब ये सेकेंड पॉइंट आप लिख लेंगे, सेकेंड पॉइंट आप नोट बना लो, नोट्स बनाते चलो। सेकेंड पॉइंट में ये लिखना है कि हमने जो राज्यसभा में एक फिक्स मेंबर भेजने को तय किया है, ये करना भी हमारा बताता है कि हम फेडरल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, एक दो डिस्कशन और करते हैं। चलो सर जी, डिस्कशन की बात ये है कि आप डिस्कशन में ये समझो कि हम प्रेसिडेंट साहब को जानते हैं? कौन है प्रेसिडेंट अभी? कौन है बताओ, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रेसिडेंट देश का हेड होता है, फर्स्ट नागरिक होता है, प्रथम नागरिकता उसको मिली होती है, ठीक है। तो जब वो प्रथम नागरिक है और एज अ प्रथम नागरिक उसे तो मैंने भी वोट किया है। सर अभी आप कौन हो? यार आप बदल जाते हो यार 2 मिनट में, अभी कभी कुछ भी बन जाते हो। सर अभी मैं ना
हाँ, अभी मैं नहीं बताऊंगा, मत बता, मैं जा रहा हूँ फिर। अच्छा बता रहा हूँ सर, एज अ प्रेसिडेंट मुझे ना स्टेट वाले भी वोट किए हैं और मुझे सेंटर वाले भी वोट किए हैं। तो मतलब मैं प्रेसिडेंट होके जो भी काम करूंगा मैं उस स्टेट को भी ध्यान में रखूंगा जितना मैं सेंटर को भी ध्यान में रखूंगा, क्योंकि जितनी वोट मुझे स्टेट से मिली है उतना ही सेम वोट मुझे कहाँ से मिली है, तो सर मुझे सेंटर से मिली है। मतलब मुझे सेंटर और स्टेट दोनों से सेम वैल्यू ऑफ वोट्स मिले हैं, इसलिए मैं सेंटर को भी उतना ही हेल्प करूंगा जितना कि मैं स्टेट को करूंगा। ठीक है सर, कर लो। अरे सर, करना हेल्प नहीं करना है, मुझे बस ये समझाना था कि अगर मैं प्रेसिडेंट, जो कि इंडिया के सबसे फर्स्ट नागरिक माना जाता है, अगर उनके चुनाव चुनाव में मैं स्टेट को उतना ही पावर दिया हूं जितना सेंटर को, मतलब मैंने दोनों में क्या किया है सर जी, मैंने दोनों में क्या किया है, डिवीजन किया है, इक्वालिटी लाए हैं, इसलिए हम क्या हैं, फेडरल। सेम हमने क्या किया वाइस प्रेसिडेंट में भी, सेम हमने क्या किया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेम हमने क्या किया हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो ये सब चीजें देख के, जहां पे हमने सेंटर और स्टेट को इक्वली पावरफुल बनाया है, ये सब देख के हम बोल सकते हैं कि फाइनली सर वी आर नथिंग बट फेडरल नेशन। तो हमने मोर देन इनफ, मतलब यहाँ पे टास्क किए, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया कि इस फील्ड में हम फेडरल हैं। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि सर कंक्लूड करो और फाइनली बता दो कि सर आप क्या हो, आप फेडरल हो। आप क्या हो, फेडरल। मतलब वी आर नथिंग बट फेडरल नेशन। ओके, क्या यहाँ तक बात पक्की है? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है कि हम फाइनली सर आपने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, वो मैथ्स में पढ़ते हैं ना, हैंस प्रूफ वी आर फेडरल नेशन, फेडरल। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने प्रूफ कर दिया कि आप क्या हो, फेडरल हो। 2 मिनट दो मुझे, अभी गलत प्रूफ करता हूँ। चलो, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप बताओ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसको देखूंगा। तो अब हमें बारी ये है कि हमने प्रूफ तो कर दिया कि सर हम फेडरल हैं, लेकिन सर अब हमें ये प्रूफ करना है कि हम कुछ भी हो, हम फेडरल नहीं हैं। अभी हमने क्या प्रूफ किया कि सर हम फेडरल हैं। अब मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ कि हम कुछ भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे ये बता दो कि सर हम फेडरल तो नहीं है, फेडरल नहीं है भाई साहब हम। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। अच्छा, वो मूवी देखी हो, वो मूवी देखी हो क्या? क्या है ये, सही बना गलत बना? गलत बन गया, फिर से देखो, देखो क्या है ये, गलत बन जा रहा है भाई, मेरी ड्राइंग इतनी गंदी है क्या? चलो फिर से देखते हैं। अब देखो तो, ऐसा नहीं लग रहा है सर, मुच्छे लग रही है, मुच्छे मुच्छे। वो मूवी देखे हो, नत्थू लाल की मुच्छे, नत्थू लाल की मुच्छे, किसकी मुच्छे, नत्थू लाल की मुच्छे। अरे सर, फेडरल पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चल दिए सर जी। मुच्छे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो हो ही ना। उसमें बोलता है मूवी में कि सर मुच्छे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो हो ही ना। किसी के केवल यहाँ आते हैं, किसी के केवल यहाँ आते हैं, किसी के ये ऐसे रहते हैं, किसी के ये ऐसे रहते हैं। तो मूछें होती सबकी है। 3 इडियट में क्या होता है, होते सबके पास है, देता कोई नहीं है। मुझे होते सबके पास है, दिखाता सब कोई है, लेकिन होता अच्छा सबके पास नहीं है। मतलब बोलना क्या चाह रहे हो सर जी, जब हम मुच्छों की तरफदारी करते हैं, मतलब जब हम मुच्छों की तरफदारी करते हैं तो हम बोलते हैं कि सर मुच्छे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो ना हो। लेकिन जब हम फेडरल की तरफदारी करते हैं तो हम बोलते हैं कि मुच्छे छोड़ो, फेडरल की बात करो, और फेडरल हो तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसी, ना तो ना हो। मतलब अगर हम एक बेंचमार्क समझें कि फेडरल का मतलब क्या होता है, तो हमें यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन को देखनी चाहिए और हमें ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन को देखनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को समझ लिए तो हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेंगे कि हम टोटली फेडरल तो नहीं है, हम कुछ भी हों बट फेडरल तो नहीं है। क्लियर? तो जब हम फेडरल नहीं हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब हम फेडरल नहीं है की तरफ चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है,
चलो चलते हैं। मुझे ये बताओ, मान लो ये अमेरिका है। कौन सी अमेरिका है? अरे सर ये वाली, ये अमेरिका है, ये कनाडा एंड दिस इज यूएसए। ओके, ये कौन सा है? अरे वही मैक्सिको। ओके ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यूएसए में कितने स्टेट? सर 50। हाँ बड़ा आता है तुम्हें तो। 50 स्टेट है, ठीक है। सर जी 50 ना, ये 50 रहेगा, और 50 में से हर जगह पे इनको इक्वल राइट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल फेडरल। बट हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ क्या, चलो एक एक प्रूफ देता हूँ, एक एक प्रूफ देता हूँ, ठीक है। प्रूफ नंबर 1, सर यूएसए में इनकी 50 स्टेट ले लेते हैं और यूएसए को इंडिविजुअल ले लेते हैं। इनकी खुद की फ्लैग है, क्या है? खुद की फ्लैग है। सर जी स्टेट की भी खुद की फ्लैग है, ओके। सर इनकी खुद की क्या, नेशनल एंथम है। सर ये 50 स्टेट का भी खुद का नेशनल एंथम है। दोनों इक्वली डिवाइड हैं, फ्लैग भी दोनों का, नेशनल एंथम भी दोनों का। एक और चीज देखो तो, आपके स्टेट का है कि इंडिया का है? इनका सिटीजनशिप दोनों जगह का है। ये सिटीजन ऑफ यूएसए हैं एंड ऑल्सो सिटीजन ऑफ अलग अलग अपने स्टेट में, जैसे फ्लोरिडा हो गया, अलास्का हो गया, वहाँ के भी सिटीजन हैं। मतलब ये सिटीजन अपने कंट्री के भी हैं और अपने स्टेट के भी हैं। मतलब इनके पास दो दो सिटीजनशिप है। बट इंडिया तो डबल सिटीजनशिप अलाउ ही नहीं करता। इंडिया तो केवल एक ही नेशनल एंथम रखा है, इंडिया की तो केवल एक ही फ्लैग है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जिससे बेंचमार्क समझ रहे हैं, जिसकी मूछे को हम मूछे समझ रहे हैं, वो तो भाई साहब मूछे ही नहीं है। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। नथुलाल की मूछे के सामने हमारी मूछे तो मतलब कुछ भी नहीं है। असली फेडरल हम किसे मानते हैं? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को। यूएसए की हम बराबरी भी नहीं कर रहे हैं। उसके पास उसकी खुद की भी फ्लैग है, उसके स्टेट की भी फ्लैग है। क्या हमारे पास छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी इसकी फ्लैग है क्या? उनके पास उनकी नेशनल एंथम है, हमारे पास भी तो हमारी नेशनल एंथम है। बट उनके पास उनके स्टेट की भी नेशनल एंथम है, क्या हमारे पास है क्या? नो। उनके पास उनकी खुद की सिटीजनशिप है, उनके पास उनकी स्टेट की सिटीजनशिप है। भाई साहब हमारे पास तो गवर्नमेंट डबल सिटीजनशिप को, अरे गवर्नमेंट की बात छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डबल सिटीजनशिप के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई साहब हम कुछ भी हो सकते हैं बट हम फेडरल तो नहीं हो सकते। ये प्रूफ मिला, ठीक है। इतना प्रूफ देने के बाद सर अब और क्या बताना चाहते हो? सर जी बताना ये चाहते हैं कि एक होता है एक होता है आम जिंदगी, ओके, और दूसरी, सर जी दूसरी होती है एस्पिरेंट जिंदगी। रोज सुबह लेट से उठो, खाना अच्छा खाओ, घूमो, मोबाइल चलाओ, रील देखो, लड़कियां घुमाओ, बाहर घूमो, दोस्तों के साथ पार्टी करो, बियर पियो, घूमने जाओ, पार्टी करो, खत्म। यहाँ टाइम पे उठो, पढ़ो, मेहनत करो, गंदे खाना खाओ, छोटे कमरे में बैठो, घूमना बंद, सोशल मीडिया बंद, और नो गर्लफ्रेंड, नो दोस्त, नो पार्टी, नो ट्रिप, कुछ भी नहीं। मतलब सर, सर बोलो ना सर। अच्छी ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी, ख़राब ज़िंदगी, इमरजेंसी। भाई साहब नहीं रहना मुझे, मुझे ले चलो यहाँ से। जब हम नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं तो हम तो सेंटर और स्टेट को इक्वल मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही भाई साहब हम इमरजेंसी के पीरियड में आते हैं, जैसे हम इमरजेंसी के पीरियड में आते हैं, हमें हमारी औकात पता चल जाती है और सारा पावर कौन ले जाता है? सेंटर। और वी आर नॉट इक्वल ब्रो। हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, हम टूट गया है, हम बर्बाद हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मल स्थिति में हमने तो सेंटर और स्टेट को इक्वल रखा, मतलब हमने फेडरल माना। बट जैसे ही बात आती है इमरजेंसी की, भाई साहब असली औकात पता चल जाती है और हम क्या कर देते हैं? हम तो वो बोलते हैं ना, आप नहीं रहे, आप तो बदल गए हो, ठीक है। आप नहीं रहे, आप तो बदल गए हो। वही वाला बात हो गई कि सर
आप नहीं रहे, आप बदल गए हो और आपने हमारी सारी पावर ले ली। हमने क्या किया था? तो जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, क्या मैं बोल सकता हूं कि सर हम कुछ भी हो सकते हैं बट हम फेडरल नहीं हो सकते? ठीक है, और प्रूफ देते हैं। चलो प्रूफ, आज प्रूफ देंगे कि हम फेडरल नहीं है। सर जी बात ऐसी होती है कि हमें बोल रखा है, देखो क्या बोल रखा है, यहाँ से समझाता हूँ, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो हमें बोला है कि देखो टेंशन नहीं लेने का, अपन तुम्हारे साथ हैं। कैसे साथ हैं? सर जी अपन तुम्हारे साथ ऐसे है कि देख मध्य प्रदेश 2000 में हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको डिवाइड नहीं करेगा। ओके, बट क्या हुई 1 नवंबर 2000 को, वी आर सॉरी गाइस, वी हैव टू डिवाइड। ओके कैसे? लेकिन हमने तो पूछा है। कैसे पूछा? अंडर आर्टिकल 3 ये बोलता है कि यू हैव टू कंसर्न विथ स्टेट। मतलब नहीं समझ में आया? बोलो ना। अरे वही, क्या आपको स्टेट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी? काहे के लिए? कि सर हम आपको तोड़ना चाहते हैं, हम आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, करो। तो हम कैसे बर्बाद करेंगे? हम आपको अलग तोड़ देंगे। लेकिन अंडर आर्टिकल 3 में बोला है कि स्टेट से रिकमेंड लेना पड़ेगा। तो कैसे लोगे? सर जी स्टेट से रिकमेंडेशन ऐसे लेंगे कि हम आपसे पूछेंगे, बट सर जी मैं तो प्रेसिडेंट। अच्छा प्रेसिडेंट बन गए, ओके सर मैं प्रेसिडेंट, आप बोलो हाँ तो भी तोड़ूंगा, बोलो ना तो भी तोड़ूंगा। तो सर मुझे ये बताओ कि आपने तो चिपनी चुपड़ी बातें कर दी कि हम आपकी कंसर्न लेंगे, हम आपसे पूछेंगे, बट आपने पूछा क्या? लिटरली में तो नहीं पूछा ना। तो क्या मेरी पावर मेरे पास है क्या? मैं ठीक है, मैं स्टेट हूँ, बट मेरे पास पावर है क्या आपके जैसे? आप तो प्रेसिडेंट बन जाते हो सर कभी भी, और आप मुझे तोड़ देते हो। सेम सिचुएशन विथ यूपी, जब वो यूके को अलग किया, अरे उसकी तो बात छोड़ो, यहाँ पे जो हमारे पास आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा है, सॉरी हरियाणा बोल रहा हूँ यार, सॉरी तेलंगाना है। तेलंगाना तो बोलते रह गया कि सर हमें मत तोड़ो, बट क्या हुआ सिचुएशन? प्रेसिडेंट साहब ने, या प्रेसिडेंट की बात छोड़ो, प्रेसिडेंट तो केवल बोलने के लिए, मैं बोलूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तोड़ तो दिया ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि हम भाई साहब केवल बोलने के लिए पावर है? केवल बोलते हैं ना कि लड़कों के पास बहुत पावर है। अरे कुछ नहीं है, शादी के बाद देखना लड़कों को, उनकी पावर की ऐसी की तैसी हो जाती है, लेकिन बोलते तो है ना। तो सर आप बोल तो रहे हो कि हम फेडरल, हमने डिवाइड किया है आपको, हमने इक्वल राइट्स दिए हैं, इक्वल पावर दिए हैं, बट क्या हम एक्चुअल में फेडरल हैं क्या? नहीं ना। क्या हम एक्चुअल में वो फेडरल वाली मतलब रॉब में रह रहे हैं क्या? आप मुझे बोल तो रहे हो, लेकिन आप ही आते हो मुझे तोड़ देते हो, आप ही मुझे बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हम प्रूव कर रहे हैं कि सर हम कुछ भी हो सकते हैं बट हम फेडरल नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो फिर से और देखते हैं। आपको नहीं समझ में आ रही है, और देखते हैं कैसे। सर अभी जब आप फेडरल को प्रूफ कर रहे थे कि हम फेडरल हैं, आपने बड़े गर्व के साथ बोला था कि वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने डिवीज़न भी किया है सेंटर और स्टेट के बीच। और सर बात तो रही शेड्यूल 7 की बात आपने की थी, बड़े गर्व के साथ आप बोल रहे थे कि हमारे पास क्या है, शेड्यूल 7 है। सर जी मुझे ये बताओ, शेड्यूल 7 की आप बात कर रहे हो, कितने लिस्ट हैं? सर लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। सर लिस्ट 1 में आपने ही बोला कि सेंटर केवल लॉ बना सकता है। हाँ सर लिस्ट 2 में आपने ही बोला कि स्टेट केवल लॉ बना सकता है। लिस्ट 3 में आपने ही बोला कि दोनों सेंटर प्लस स्टेट लिस्ट बना सकते हैं। सर ये तो वही बात हुई ना कि बच्चा रो रहा है बिस्किट के लिए और आप एक चॉकलेट खिला के आप उसको मना लिए कि बेटा चॉकलेट खा लो। कैसे? सर आपने जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कैसे आपने जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिससे हमें ज़्यादा रेवेन्यू होता है, ज़्यादा हमें टैक्स मिलता है, वो सारी लिस्ट तो आपने सेंटर में रखा है। अब देखभाल के लिए, अब छोटी छोटी चीज़ें, खेल कूद के लिए, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण देखो बड़ा मतलब मैं छोटा चीज़ नहीं मानता, बट उससे रेवेन्यू कम आती है। ये सब चीज़ें आपने कहाँ पे रख दिया? स्टेट में। जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब आपने कॉन्करेंट में लिख दिया। और भाई साहब यहाँ तो ये छोड़ो, आपका जब मन करता है सेंटर और स्टेट में से लिस्ट को हटा के इसमें डाल देते हो। तो ऐसा नहीं लग रहा है, इसमें तो आप भी तो लॉ बना सकते हो ना। और जब आप लॉ बना सकते हो
तो भाई साहब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम सेंटर ज़्यादा पावर में है आप स्टेट के कंपेयर में? क्योंकि जो भी मैंने मान लो कि इसमें लिस्ट में कोई 60-65 के आसपास लिस्ट है, इसमें से मुझे लगा कि सेंटर ज़्यादा इसमें मनमानी कर रहे हैं, मैं इसको उठा के कॉन्क्रीट में डाल दिया। मैं बोलूँगा सेंटर यहाँ से बना लो, और 2 महीने बाद सेंटर यहाँ पे लॉ बना देगी। अब स्टेट चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेंटर बनाएगी ना वही लॉ फॉलो होगा, स्टेट वाला फॉलो नहीं होगा। तो आपने तो केवल वही हुआ ना, चॉकलेट वाला जो अभी मैं बताया, कि आपका बच्चा रसगुल्ले खाने के लिए रो रहा है और आप उसे लॉलीपॉप खिला के पैसे बचा लिए, या फिर उसे बेवकूफ़ बना दिए। बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, बट कुछ तो गलत हो रहा है ना उसके साथ। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि बच्चा आपके इतना पावरफुल है? क्या हम बोल सकते हैं क्या सेंटर आपके इतना पावरफुल है? अरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट पावरफुल है क्या सेंटर के बराबर? नहीं ना। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि सर हम कुछ भी हो सकते हैं बट हम फेडरल नहीं हो सकते? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ इमोशनल नहीं होना है, अभी हमें सब चीज़ पढ़ना है, क्या होता है शेड्यूल 7, ये सब सब बताऊँगा। बट अभी मुझे ये बस प्रूफ करना है। मैंने जो ये टॉपिक लेके आया था यहाँ पे, बस मुझे उसे प्रूफ करने हैं, इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ। क्लियर? और बताओ मुझे क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई साहब? चलो चलो जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। चलो एक और चीज़ देखते हैं। कैसे, क्या देखोगे? एक और प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करोगे बताओ ना? चलो करते हैं। मुझे ये बताओ, ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है। देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन लोकसभा देयर आर 543 मेंबर एंड इन राज्यसभा देयर आर 245 मेंबर। ओके, टेल मी अगेन। In Lok Sabha there are 543 member and in Rajya Sabha there are 245 member. It's right? Yes sir, बिल्कुल obviously. अब मुझे ये बताओ, कोई भी रूल, मुझे कोई भी लॉ बनाने हैं तो सबसे पहले वो या तो लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर वो पहली बार में लोकसभा में गया तो दूसरी बार में कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा में। अगर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, तब कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट साहब के पास, तब लॉ बनेगा। अभी क्या है? अभी बिल है। क्या होता है आगे बताऊंगा, पर्टिकुलर चैप्टर आएगा। सर मुझे बस इतना बता दो, कितना, कि ये तो नॉर्मल सिचुएशन है ना सर, ये तो हाउस ऑफ स्टेट है ना, ये तो हाउस ऑफ पीपल है ना, ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। सर नॉर्मल है, चकाचक, सब बढ़िया। लेकिन तब क्या होगा जब इमरजेंसी लगेगी, जब राज्यसभा कुछ नहीं कर पाएगा, जब लोकसभा अपने मनमानी से लॉ बना देगा, जब ऑर्डिनेंस आएगा। क्या होता है ये ऑर्डिनेंस? पढ़ेंगे सब चीज़, बट अभी बोलने तो दो ना, अभी प्रूफ करने तो दो ना। जब ऑर्डिनेंस आता है, प्रेसिडेंट साहब कोई भी रूल बना लेता है, किसके कहने पे? सीओएम के कहने पे। और ये कब तक चलता है? जब तक इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने राज्य से तो पूछा ही नहीं कि हम ये कानून बनाने चाह रहे हैं, ये कानून बनाना चाहते हैं, हमने राज्य की परमिशन ली ही नहीं। तो जब हम राज्य को साइड कर दे रहे हैं, हम ऑर्डिनेंस ले आ रहे हैं, और इमरजेंसी की तो बात ही छोड़ो, इमरजेंसी नहीं भी है फिर भी हम ऑर्डिनेंस ले आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा सेशन अभी नहीं चल रहा है। सेशन क्या होता है सब पढ़ेंगे, बट अभी सुनो, हमारा सेशन नहीं चल रहा है इसलिए हम ऑर्डिनेंस ले आ रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। हमने सेंटर को तो अलग किया ना, और जब हम सेंटर को अलग किए मतलब हम फेडरल तो नहीं है ना। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रूफ किया कि हम फेडरल क्यों नहीं हैं, हम फेडरल क्यों नहीं हैं। आई थिंक ये मोर देन इनफ है आपको ये समझने के लिए कि हम फेडरल अभी तक क्यों नहीं हैं। फेडरल नहीं है भाई साहब हम। अब तो आपको समझ में आनी चाहिए कि हम फेडरल नहीं है। अगर अभी भी नहीं आ रही है तो चलिए एक दो और प्रूफ देते हैं कि हम फेडरल क्यों नहीं है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम साहब हैं, वो गए रसिया, ठीक है, रसिया गए, मस्त पुतिन साहब के साथ बैठे, गोलगप्पे खाए, ठीक है, गोलगप्पे उनको भी पसंद था,
गोलगप्पे खाए, और यहाँ पे रसिया में बोला गया सर, हाँ जी सर राफेल खरीद रहे हो सुनने में आ रहा है, हाँ खरीद तो लिए सर, और कुछ कुछ खरीदो ना। यार देखो प्राइम मिनिस्टर हूँ, बात दैट पुतिन से कर रहा हूँ, मैं नहीं कर दूंगा। सर क्यों, नाराज हो क्या? नहीं, आप हमारे यहाँ आओ। कैसे? आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ। क्यों? अरे सर हमारे लोगों को थोड़ा सा रोजगार मिलेगा, हमारे लोग थोड़ा सा कमा लेंगे और आपको भी फायदा होगा, हम टैक्स कम लेंगे। ठीक है सर आते हैं। कहाँ आओगे? सर गुजरात दे देना, अच्छा जगह है। ठीक है गुजरात ले लिए। अब प्राइम मिनिस्टर इनको प्रॉमिस तो कर दिए कि गुजरात ले लेना। गुजरात ले लेना मतलब क्या? गुजरात नहीं रे, लैंड। ठीक है, इकोनॉमी में पढ़ोगे, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर होते हैं। तो लैंड ले लेना। ये लैंड किसका है? लैंड पे टोटल अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट की। अब जब स्टेट गवर्नमेंट का लैंड है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो बदतमीजी पे आ गया ना भाई? क्या प्राइम मिनिस्टर होके रसिया को दे दिए और आप हमसे पूछे भी नहीं, आप हमसे पूछे भी नहीं, और आप यहाँ आके बोलते हो कि दे दो। तो जब इनसे नहीं पूछे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टेट की पावर तो सर कम हो गई सेंटर से, और जब ये कम हो गई तो सर हम कुछ भी हैं बट हम फेडरल नहीं हैं, हम कुछ भी हैं बट हम फेडरल नहीं हैं। सर अभी आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो जरूरी था ना, क्या प्राइम मिनिस्टर गुजरात में कॉल करके पूछते क्या पुतिन के सामने? सर मैं मानता हूँ कि ये सही है, सही है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बस मेरा मेन मोटो है हमें ये प्रूफ करना कि हम फेडरल नहीं है। ठीक है, आप आई नो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि आपको बहुत चीज़ें ऐसी लगेगी जो आपको गलत लगेगा। मैं आपकी देखो, किसी भी चीज़ के 2 तरीके होते हैं। अगर ये मैं बोलूँ कि ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन है तो ये मैं बैक बोलूँगा ही बोलूँगा। एक ही फ़ोन का 2 चीज़ें होती है, स्क्रीन के साथ बैक। ये मेरा थोबड़ा है, शकल है, अच्छा दिखता होगा, ठीक है पता नहीं, अच्छा यार छोड़ो, शकल है तो पीछे कुछ शकल तो नहीं होगा ना। मैं समझाऊंगा कि ये सही चीज़ है। क्या गुजरात मतलब प्राइम मिनिस्टर की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने स्टेट से पूछें, इसलिए ऐसा रूल बनाया गया। बट हमारा मोटो क्या है कि हमें फेडरल नहीं है प्रूव करना है। तो ये तो फेडरल नहीं वाली बात हुई ना कि स्टेट की पावर तो कम कर दिए अगर हम दूसरे तरीके से पूछे तो। रही बात सर, एक लास्ट और देता हूँ, अंदर आर्टिकल 356 आपका जब भी मन करता है आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो। क्या होता है प्रेसिडेंट रूल? इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। अगर आप सही से राज्य नहीं चला पा रहे हो तो हम आप पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देंगे। ठीक है, किसके कहने पे? गवर्नर के कहने पे। रिटन एविडेंस देना पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। मुझे ये बताओ कि आपने मेरे हाथों से पावर लेके प्रेसिडेंट को दे दिया तो ये तो मेरे साथ गलत हुआ ना। तो जब मेरे साथ, अरे कौन हो आप? स्टेट बता दिया करो सर, आप बदल जाते हो। तो जब मैं स्टेट हूँ और मेरे साथ गलत हो रहा है मतलब मेरी पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। किससे? सेंटर से। तो मैं तो सर कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं फेडरल नहीं हो सकता। तो इतनी सारी एग्जांपल्स और इतने सारे मैंने आपको प्रूफ दिए, क्या प्रूफ करने के लिए कि सर हम फेडरल नहीं हैं। पहले हमने क्या प्रूफ किया कि सर हम फेडरल हैं। आई थिंक ये ज़्यादा लंबा वीडियोस हो जा रहा है तो मैं इसको 2 पार्ट में रखूँगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में, कल के पार्ट में या फिर जब भी वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि सर हम यूनिटरी हैं, और फाइनली हम देखेंगे कि हम यूनिटरी नहीं है। और कल मैं प्रूव करूंगा आपको कि हम ना तो फेडरल है ना तो यूनिटरी है। क्लियर? तो 2 टॉपिक और बचा है इस टॉपिक में, मतलब सब टॉपिक, 2 सब टॉपिक बचा है इस टॉपिक में, उसको हम कल आगे करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कैसा लग रहा है मतलब बताना मुझे, कमेंट देखो यार, कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, हाउसेस क्या होते हैं, प्रेसिडेंट रूल कैसे बनाता है, प्रेसिडेंट क्यों साइन करता है, अपन सब पढ़ेंगे। बस मैं ये प्रूफ करने के लिए दे रहा था। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।